छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के समय झारखंड ही नहीं पूरे देश के सारे विद्यालय बंद हैं और इस समय विद्यालय बंद होने से बच्चों का पठन पाठन लगभग ठप हो गया है। तो मैं अनिल कुमार सिन्हा, सहायक शिक्षक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरमा, जिला पलामू का शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब इस लॉकडाउन के समय अपनी पढ़ाई से वंचित न रहें। इसलिए मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियो बनाकर आपको भेजने की कोशिश की है। आप देखें और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। आज कक्षा 6 के छात्रों के लिए गणित विषय का जो पाठ है, संख्याओं की जानकारी, इस पाठ के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस पाठ की अवधारणाओं को समझेंगे। इस पाठ में आए हुए जो प्रश्न होंगे उस पर हम लोग प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर मैं यथासंभव आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कि संख्याओं की जानकारी के बारे में। संख्याएं हैं क्या? हम सब जानते हैं कि प्रतिदिन के अभ्यास में, प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हम लोगों को संख्याओं की आवश्यकता होती है। जैसे हम बाजार जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, जैसे टॉफी खरीदते होंगे बच्चे आप, तो वहाँ टॉफी खरीदने में भी आप पैसे देते होंगे दुकानदार को और दुकानदार गिनती करके, संख्याओं की गिनती के द्वारा ही वो आपको टॉफी देता होगा और बदले में आप जो पैसे देते होंगे उसकी गिनती भी आप करते होंगे। तो जीवन के हर क्षेत्र में संख्याओं का महत्व है। संख्याएं जिनसे आप परिचित हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, ये सब संख्याएं हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं, जैसे आप सब प्रारंभिक कक्षा से जानते आए हैं, आज हम 2 संख्याओं के बारे में यह जानेंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होती है और उन दोनों में हम कैसे तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये 2 मुख्य बातें हैं आज के विषय के लिए। हम लोग इन संख्याओं पर गौर करेंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या की हम तुलना कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आप अपने मित्र के साथ घर में हो, खेल के मैदान में हो और आपका मित्र आपसे पूछता है कि वो आपको 3 संख्याएं बोलता है या 4 संख्याएं बोलता है। जैसे मान लिया जाए कि वो बोलता है 32, 103, 4042 और मान लीजिए वो कहता है कि 6। अब वो आपसे जानना चाहता है कि बताइए इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 32, 103, 4042 और 6। तो यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि इनमें सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी संख्या 4042 है। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या यहाँ बड़ी आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि
जो 32 है वो 2 अंकों की संख्या है, 103 3 अंकों की संख्या है, 4042 4 अंकों की संख्या है और 6 1 अंक की संख्या है। इसलिए आप बता सकते हैं कि जो 6 है वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी जो संख्या है वो 4042 है। लेकिन आप यदि बदले में अपने मित्र से आप यह पूछते हैं कि क्या मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दे सकते हो सकता है कि वो आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए या न दे पाए। जैसे अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं और इस उदाहरण में हम लोग देखेंगे, जैसे आप अपने मित्र से पूछते हैं कि तुम बताओ मुझे कि 444 348 652 578। आप पूछ सकते हैं अपने मित्र से कि बताओ इसमें से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी। यदि आपका मित्र अच्छी तरीके से उसने संख्याओं की जानकारी ली है, उसको याद है, तो वो बता सकता है। और यदि वो न बताए तो आप उसे बता सकते हैं कि कैसे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की जानकारी हम लोग ले सकते हैं, इनमें तुलना कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप गौर करेंगे जैसे इसके पिछले उदाहरण में कि जो 4 अंक थे वो था 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का। तो वहां 1 अंक की संख्या को सबसे छोटी संख्या मान ली गई, कह दी गई, और जो 4 अंक की संख्या थी उसको सबसे बड़ी संख्या मान ली गई। लेकिन यहाँ समस्या ये खड़ी हो सकती है, या आप जब अपने मित्र से पूछेंगे तो उसके सामने ये दुविधा हो सकती है कि यहाँ चारों संख्याएं जो हैं 444, 348, 652 और 578, ये चारों संख्याएं 3 अंकों की हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 अंक है, इसमें भी 1 2 3 अंक है, इस संख्या में भी 1 2 3 अंक है और इस संख्या में भी 1 2 3 अंक है। तो यह सामान्य से जो वैसे बच्चे जिन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन नहीं किया संख्याओं का, उनके लिए कठिनाई हो सकती है। तो आप अपने मित्र को, यदि वो इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो रहा है, तो आप उसको बड़ी आसानी से यह समझा सकते हैं कि हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या ढूंढने के लिए इन संख्याओं के समूह में हम एक विधि का प्रयोग करेंगे। और विधि ये होगी कि हम जब 2 संख्याओं की तुलना करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या 444 और दूसरी संख्या 348, तो इन दोनों में अगर हम सिर्फ तुलना कर रहे हैं तो हम बाईं ओर से, यानी इस तरफ से बाईं ओर से हम संख्याओं की तुलना करना शुरू करेंगे। यानी पहले स्थान पर कौन सा अंक है, दूसरे स्थान पर कौन सा अंक है और तीसरे स्थान पर कौन सा अंक है। उसी तरीके से हम दूसरी संख्या के भी पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान को देखेंगे। और अगर हम चारों संख्याओं में तुलना कर रहे हैं तो हम चारों संख्याओं के पहले, दूसरे, तीसरे स्थान की बात करेंगे, उसको देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो पहली संख्या है 444, इसमें पहले स्थान पर 4 है, दूसरे यहां जो है इस दूसरी संख्या में 3 है, इस तीसरी संख्या के पहले स्थान पर 6 है और चौथी संख्या के पहले स्थान पर 5 है। तो यहाँ यह निश्चित हो गया कि 4 जो है वह 3 से बड़ा है। तात्पर्य यह कि यह संख्या 444 बड़ी है 348 से, यानी कि 348 छोटी हो गई 444 से। तो क्या 348 652 से भी छोटी है? हाँ, क्योंकि यहाँ पहले स्थान पर 6 है
और इस संख्या के पहले स्थान पर 6 है। यहाँ 3, यहाँ 6, इस लिहाज से यह संख्या छोटी हो गई 652 से। तो फिर इसकी तुलना हम इस संख्या से करेंगे और यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पहले स्थान पर 5 है। इस संख्या के पहले स्थान पर 5 अंक है, इसलिए यह संख्या भी इससे बड़ी हो गई, यानी कि सबसे छोटी संख्या हो गई 348, क्योंकि पहले स्थान पर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। इसलिए हम सबसे छोटी संख्या के रूप में 348 को लिख सकते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ हम लोग देखें कि यदि यह संख्या सबसे छोटी है तो पहले स्थान पे 4, यहाँ इस अंक में, इस संख्या में पहले स्थान पे 4, इस संख्या में पहले स्थान पर 5 है और इस संख्या में पहले स्थान पर 6 है। इसलिए यह चूंकि पहले स्थान पर 6 है तो 4 5 से बड़ा होता है 6, इसलिए हम लोग 6 को मानना होगा कि 6 सबसे बड़ी संख्या होगी इन सबसे, इसलिए सबसे बड़ी संख्या होगी 652। इस तरीके से हम लोग दो संख्याओं में तुलना कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे मान लिया जाए, अभी हम लोग देख रहे थे इस उदाहरण में कि हम लोगों को 3 ऐसी संख्याएं मिली जिसके पहले स्थान पर अलग अलग अंक था। यदि पहले स्थान पर एक ही जैसे अंक हों तब हम क्या करेंगे? तब हम बाईं ओर से दूसरे अंक पे जाएंगे, फिर तीसरे अंक पे जाएंगे और इस तरीके से हम तुलना करेंगे। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर देखकर, या अगर 4 अंकों की संख्या है तो चौथे स्थान पर भी देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, 4 अंकों की संख्या जो एक है 3152, एक है 3479, एक है 3440 और चौथी संख्या है 3338। अब हम लोग इन 4 संख्याएं हमारे सामने हैं जो 4 अंकों की संख्याएं हैं, 3152, 3479, 3440 और 3338। तो हम यहाँ कैसे जानेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है? इसके लिए हम लोगों को उसी सूत्र का प्रयोग करना है, यानी बाईं ओर से हम पहले स्थान पर पहले देखेंगे कि पहले स्थान पर कौन सा अंक है। अगर उसी समय हमको पहले स्थान पर ही छोटी और बड़ी अंक मिल जाते हैं तो हम संख्या का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन छोटा और कौन बड़ा। अगर नहीं होता है तो हम दूसरे स्थान पर जाएंगे, फिर तीसरे स्थान पर और फिर चौथे स्थान के आधार पर। तो आप देखिए कि पहले स्थान पर इस संख्या में 3 है, इस संख्या में भी पहले स्थान पर 3 है, इस संख्या में भी पहले स्थान पर 3 है और इस चौथी संख्या पर भी पहले स्थान पर 3 है। यानी ये चारों संख्याएं ऐसी हैं जो कि पहले स्थान पर 3 ही हैं सब में। तो हम पहले स्थान के आधार पर यह तय नहीं कर सकेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। इसके लिए हमको दूसरे स्थान, इस संख्या में जो दूसरा स्थान है अंक का, उस स्थान वाले अंक पर गौर करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली संख्या में 1 है दूसरे स्थान पर, दूसरी संख्या में 4 है, तीसरी संख्या में भी 4 है और चौथी संख्या में 3 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो यहाँ निश्चित हो गया ये 4, ये 4, यानी ये दोनों संख्याएं पहले और दूसरे स्थान के आधार पर एक सी हैं। लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। अगर फिलहाल हम इन दोनों संख्याओं को हटा दें क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या यानी 3152 इन सारी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 3152। क्यों? क्योंकि अब दूसरे स्थान पर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है।
तो दूसरा हमको सबसे छोटी संख्या मिल गई दूसरे अंक स्थान के आधार पर। अब हम लोग तीसरे स्थान पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है, तो इस आधार पर यह संख्या सबसे छोटी हो गई। तो यह 3 जो है 1 से बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी ये नहीं है। अब हमको सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या चूंकि 3 यहाँ है और इन दोनों संख्याओं में 4-4 है, इसलिए हम अब सिर्फ इन्हीं दोनों संख्याओं पे गौर करेंगे। क्योंकि पहले स्थान पर ये आ गई, दूसरे स्थान पर ये संख्या आ गई, क्योंकि यहाँ दूसरा अंक पे 3 है। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, तब हम देखते हैं तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर आप गौर कीजिए, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो स्वाभाविक बात है कि 7 बड़ा होता है 4 से, इसलिए यह संख्या सबसे बड़ी है और यह संख्या छोटी है। यानी सबसे बड़ी संख्या हो गई 3479। ठीक है बच्चों, इससे आप समझ सकते हैं कि यह संख्या 3152 सबसे छोटी है। उससे बड़ी यानी दूसरे नंबर पर यह संख्या है 3338, तीसरे स्थान पर यह संख्या है 3440 और चौथे स्थान पर यानी सबसे बड़ी संख्या है 3479। इस तरीके से हम संख्याओं को बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। आइए अब हम लोग छठी कक्षा में जो झारखंड के स्कूलों में जो पुस्तक पढ़ाई जाती है, ये पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है। ये पुस्तक है गणित की छठी क्लास की पुस्तक, और इस पुस्तक के प्रश्नावली 1.1 में सवाल जो दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल। इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। यानी जो प्रश्न हम लोग पहले हल कर रहे थे जिस तरीके का, उसी तरीके के सवाल यहाँ दिए हुए हैं और हम लोग बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न है कि 5385, पहला का ए है, ये सवाल है 5385, 5985, 5386 और 5396। अब इन चारों संख्याओं के समूह में हमको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हम गौर करेंगे कि जो संख्याएं हमको दी हुई हैं उनके बाईं ओर से हम देखेंगे कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, और उन्हीं के आधार पर हम संख्याओं को बताएंगे कि कौन सी सबसे छोटी और सबसे बड़ी। क्योंकि हमको यहाँ सबसे बड़ी संख्या बतानी है, इसलिए हम बाईं ओर से देखना शुरू करते हैं। पहले स्थान पर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी पहले स्थान पर 5 है, यहाँ भी 5 है। यानी पहले स्थान के आधार पर हम तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो फिर हम आएंगे दूसरे स्थान के अंक के आधार पर। दूसरे स्थान में आप देखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। यानी यहाँ 3 और यहाँ 3। तो दूसरे स्थान के आधार पर ये तीनों संख्याएं एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को 9 आ जा रहा है। यानी कि ये संख्या 9 जो है वो 3 से बड़ा है। यानी यह संख्या 5985 यह सबसे बड़ी संख्या इस समूह की है। ठीक है, आइए हम लोग एक और सवाल लेते हैं। बी जो है उसमें दिया है 5 अंकों की संख्या 90,208, 91,208, 91,318 और 91,319।
308। अब यहाँ भी सवाल वही है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जानने के लिए हमको करना ये है कि पहले स्थान पर जो अंक है उसको देखना है। यहाँ 9 है, इस संख्या में पहले स्थान पर 9 है, इस संख्या में पहले स्थान पर 9 है और इस संख्या में पहले स्थान पर 9 है। यानी पहले स्थान के आधार पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तब हम दूसरे स्थान के आधार पर आएंगे। दूसरे स्थान पर आप गौर करें कि दूसरे स्थान पर यहाँ 0 है यानी 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो सबसे छोटी संख्या तो हमको मिल गई क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ बाकी इन तीनों संख्याओं में 1 है। तो सबसे छोटी तो ये है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या अभी भी हमारे लिए गुप्त है, छिपी हुई है कि इन तीनों में कौन सी संख्या हमको सबसे बड़ी संख्या है। इसके लिए हम तीसरे स्थान पर आएंगे। संख्या के तीसरे स्थान पर जो अंक हैं उस अंक के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो तीसरे स्थान पर हम पाते हैं कि यहाँ 2 है इस संख्या में, और इस संख्या में 3 है और इस संख्या में भी 3 है। तो अब देखिए यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 3। तो 2 जिस अंक में है यह छोटी हो गई, और चूंकि ये दोनों संख्याओं के तीसरे स्थान पर 3 है, इसलिए अभी तक 3 स्थान के आधार पर ये और ये संख्या दोनों बराबर हैं। तब हमारा बात आता है चौथे स्थान पर। चूंकि तीसरे स्थान पर ये पिछड़ चुका है, 2 अंक ही है तीसरा स्थान में यहाँ, इसलिए अब हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ इस संख्या और इस संख्या के बारे में बात करेंगे। तब हम चौथे स्थान पर देखते हैं। चौथे स्थान पर यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि 1 चूंकि बड़ा होता है और 0 छोटा होता है, इसलिए यह संख्या जो है 91,318 इस 4 संख्याओं के समूह में सबसे बड़ा है। ठीक है। अब हम लोग इस में और भी सवाल हैं पाठ में, आप बनाने की कोशिश करेंगे, और यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे द्वारा दिए गए लिंक के आधार पर आप सवाल पूछेंगे, जिसमें मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आइए हम लोग इसी एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2, जिसमें कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या बताएं। अभी तक हम लोग सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात कर रहे थे। ग्रुप समूह में जो संख्याएं दी हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या थी उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग सबसे छोटी संख्या, दूसरा प्रश्न इसी से आधारित है, इसी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दूसरा सवाल ये है, सबसे छोटी संख्या। तो दूसरा का जो पहला सवाल है ए, उसमें कहा गया है कि 7,123, 7,043, 7,124 और चौथी संख्या 7,020। अब जो सूत्र, जो फॉर्मूला हम लोग उपयोग करते रहे हैं कि संख्याएं अगर हमारे हमको दी हुई हैं तो हम गौर करेंगे कि उन संख्याओं में पहले स्थान पर कौन सा अंक है, दूसरे स्थान में कौन सा अंक है, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से नहीं, हमेशा ध्यान रखेंगे बाईं तरफ से। और सबसे छोटी संख्या को हम लोग चुनेंगे। जैसे कि दूसरा सवाल में हमको सबसे छोटी संख्या के बारे में बताना है, सबसे छोटी संख्या के बारे में बताना है। तो आप देखिए पहले स्थान पर 7 है, इस संख्या के भी पहले स्थान पर 7 है, तीसरी संख्या के पहले स्थान पर भी 7 है और चौथी संख्या के पहले स्थान पर भी 7 है। यानी पहले स्थान के आधार पर हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब जब पहले स्थान के आधार पर हम नहीं बता सकते हैं तो दूसरे स्थान पे आएंगे। दूसरा स्थान पर इस संख्या में 1 है, इस संख्या में 0 है, इस संख्या में 1 है और इस संख्या में 0 है। यानी हमको जब सबसे छोटी संख्या चाहिए
तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 0 जो होती है वो छोटी होती है और 1 बड़ी होती है। इसलिए हम इस संख्या को और इस संख्या को अब छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों 1 हैं, दोनों बड़े हैं 0 से। अब सिर्फ इस संख्या और इस संख्या पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस संख्या में पहला स्थान पर 7 था, दूसरा स्थान पर 0 था। अब ये दोनों, चूंकि यहाँ 1 है और 1 बड़ा होता है 0 से, इसलिए अब इन दोनों संख्याओं की चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग इस संख्या और इस संख्या की चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पर यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो आप बताइए 4 छोटा होता है कि 2 छोटा होता है? स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं कि 2 छोटा अंक है, इसलिए हम लोग इस संख्या को सबसे छोटा मान लेंगे, यानी कि 7020 इस समूह का सबसे छोटा संख्या है। ठीक है, आइए एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं और उस उदाहरण के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई। तो हम लोग एक संख्या लेते हैं, इसमें एक दूसरा सवाल का डी देखते हैं। इसमें एक संख्या है 88,732, 88,029। तीसरी संख्या है 89,304 और चौथी संख्या है 88,931। अब ये 4 संख्याएं हमको दी गई हैं पुस्तक में। ये चारों संख्याएं हैं दूसरा सवाल के डी नंबर के प्रश्न पर, और इसमें सबसे छोटी संख्या हम लोगों को ढूंढनी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो फिर से सबसे छोटी संख्या के लिए हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी संख्याओं को बाईं ओर से देखना शुरू करेंगे। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर, क्योंकि इसमें 5 अंकों की संख्या है। सबसे पहले हम छोटी संख्या ढूंढ रहे हैं, इसलिए पहले स्थान पर देखते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, यानी पहले स्थान पर ये चारों संख्याएं एक सी हैं। अब हम लोग दूसरे स्थान पर चर्चा करें। दूसरे स्थान पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है और ये 8 है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 9 वाली संख्या ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, इसलिए हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या नहीं चाहिए। अब हमको संख्याएं मिली जिसके दूसरे स्थान पर 8 है, ये दोनों और एक ये। अब हम तीसरे स्थान की ओर जाएंगे, बाएं से तीसरा। तो यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। तो आप बताइए कि 7, 0, 3 और 9 इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? स्वाभाविक सी बात है कि 0 जो है वो सबसे छोटी है 7 से, 3 से और 9 से, इसलिए यह संख्या पूरे समूह में सबसे छोटी होगी। जैसे ही हमको पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, जहां कहीं भी हमको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, हम उसी संख्या को सबसे छोटी मान लेंगे। अगर पहले स्थान पर ही सबसे छोटी संख्या मिल जाती है तो वही संख्या, सबसे छोटा अंक मिल जाता है तो वही सबसे छोटा संख्या होगा। दूसरे स्थान पर अगर सबसे छोटा अंक है तो वह संख्या अगर सबसे छोटी हो जाएगी। तीसरे स्थान पर सबसे छोटा अंक मिलता है तो वह संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। इस आधार पर सबसे छोटी संख्या ये है 88,029। इस प्रश्न में, प्रश्नावली में कुछ और भी प्रश्न हैं, तो जो छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में हैं, तो आप आज यहाँ तक देखें। अगले दिन हम लोग दूसरे वीडियो में आगे चलेंगे प्रश्नावली 1.2 से। ठीक है, धन्यवाद।